जिला परिषद क्षेत्र संख्या 42 कटरा के जिला परिषद उम्मीदवार आलोक कुमार पासवान ने विकास के मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहा व दलाल मुक्त पंचायत बनाने का भी वादा किया। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मुजफ्फरपुर से मोहम्मद अंसारी की ये रिपोर्ट। रूबरू कराएंगे जो ये मैं मानता हूँ कि जिला परिषद का जो फंड होता है वो फंड बहुत ज़्यादा नहीं होता है विकास कोष का, लेकिन अगर काम करने की अच्छी लगन हो, अगर आप अपने दृढ़ निष्ठा से काम करना चाहेंगे क्षेत्र के विकास के लिए, तो यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं या जो सांसद जनप्रतिनिधि हैं या एमएलसी हैं या राज्यसभा के सांसद हैं, अगर अपनी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के निरंतर अगर उनसे आप संपर्क में रहेंगे, उनको अगर आप लेटर लिखेंगे कि ये सड़क है, ये पुल का काम अधूरा है, आपके फंड से हो सकता है, तो निश्चित रूप से अगर उनसे कहा जाए तो क्षेत्र का एक सही विकास किया जा सकता है। यानी आपका कहना है कि अगर आप बनते हैं तो बड़े जो प्रतिनिधि है उनसे आप फंड लेकर आप पंचायत का जो अपना क्षेत्र है उसको विकास करा सकते हैं। निश्चित रूप से, क्योंकि अभी जो देखने को वो नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है, उसका कारण है ना, एक तो विधायक या सांसद जी का बड़ा क्षेत्रफल होता है, वो भी बहुत जन समस्याओं से रूबरू नहीं हो पाते हैं। तो जन समस्याओं से रूबरू कराने के लिए कोई ना कोई एक पिलर होना चाहिए, और वो पिलर अगर जिला परिषद बनने का प्रयास करे, क्योंकि मैंने जो देखा है जिला परिषद बनने के बाद लोगों में एक अहम आता है राजनीति का कि मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ। ठीक है, जनता ने आपको जनप्रतिनिधि इसलिए चुना है कि जो आवाज़, जनता की आवाज़ जहाँ तक नहीं पहुँच सकती है, उस आवाज़ को एक प्रतिनिधि बुलंद कर सके। जनप्रतिनिधि चुनने का मेन मकसद जनता का यही होता है। आप जनता से क्या अपील करते हैं? हम जनता से अपील यही करते हैं कि एक स्वच्छ छवि और ईमानदार नेता को आप चुनें, और एक गरीब का बेटा आलोक पासवान आपके बीच आया है अपनी उम्मीदवारी को लेकर के। अगर आपको यहाँ की 42 की जनता को अगर लगता है कि आलोक पासवान जिला परिषद बनने लायक है और जन समस्याओं पे अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकता है, तो 42 की जनता से हमारा विनम्र आग्रह है, हाथ जोड़कर आग्रह है कि आप आलोक पासवान, अपने बेटा, अपने भतीजा को एक मौका दीजिए। ये मेरा जो चुनाव चिन्ह है क्रमांक संख्या 1 पे चक्की छाप है, और मैं निर्वाचन क्षेत्र संख्या 42 से उम्मीदवार हूं आलोक पासवान। और जनता से मेरा विनम्र आग्रह और अपील है कि मेरे क्रमांक संख्या 1 पे जो चक्की छाप चुनाव चिन्ह है उस पे अपना एक एक बहुमूल्य वोट दे करके मुझे अपना आशीर्वाद और विजय बनाने का प्रयास करेंगे। में जैसा कि आपने कहा कि आपकी चर्चा है, तो सामाजिक परिवेश में, राजनीतिक परिवेश में मैं पिछले 2001 से सक्रिय राजनीति में हूँ, छात्र जीवन से, और आज मुझे मौका मिला है और मैं कटरा 42 जो निर्वाचन क्षेत्र संख्या जिला परिषद का है, मैंने अपनी उम्मीदवारी पेश की है। और मुझे खुशी इस बात की है कि जो दलित पिछड़े की आवाज़, वंचितों की आवाज़, जो बनने का जो मेरा अपना विज़न था कि मैं जनता के बीच अपनी आवाज़ को पहुँचाऊँ, और जनता ने मेरी आवाज़ों को अपनी सराखों पर रखा है। इसके लिए मैं कटरा 42 की जनता का तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं। अपने तरफ से उनका जो अभिनंदन है वो अभिनंदन करता हूं। जी, आप लगातार क्षेत्र में जाते हैं, क्या क्या आपके मुद्दा हैं? हमारी मुद्दाएं हैं जन समस्याएं हैं, मूलभूत जो समस्याएं हैं, जल नल हो, बिजली हो, सड़क हो या पानी की व्यवस्था हो। अभी जो मैंने क्षेत्र में घूमा और मैंने जो देखा, कटरा 42 की जो क्षेत्र का जो भौगोलिक स्थिति है, उस भौगोलिक स्थिति में अगर दो पंचायत को छोड़ दिया जाए, बेरई उत्तरी और बेरई दक्षिणी, हथौड़ी और बेरई दक्षिणी को, उसके बाद ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने के कारण यहाँ जो जल जमाव की स्थिति हो या सड़क पुल पुलिया का निर्माण का जो व्यवस्था हो, वो काफ़ी नगण्य देखने को मिला है। और मुझे लगता है कि जो वर्तमान जिला परिषद हैं, जिला परिषद में जो कार्य योजना होता है उसमें कहीं ना कहीं उनकी विफलता पटल पे सामने दिखाई दे रही है। आप अगर जीतते हैं तो क्या पहली प्राथमिकता कार्य होगा? अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी महिलाओं के सम्मान के लिए सबसे पहले मैं अपनी आवाज़ को बुलंद करूंगा, और ख़ास तौर से जो भी जीविका से जुड़ी जो हमारी माताएं बहनें हैं उनके लिए एक आवाज़ बनूंगा। उसके बाद जो सड़क और पुल का जो निर्माण है, जो अधूरा कार्य है, उस कार्य के लिए जिला परिषद में बहुत बड़ा फंड नहीं होता है, लेकिन अगर आपकी सोच सही हो, विज़न सही हो काम करने का, तो आप निरंतर यहाँ के स्थानीय विधायक जी को या स्थानीय सांसद को, बिहार विधानसभा में एमएलसी को, राज्यसभा सांसद को अपने क्षेत्र की समस्याओं से अगर रूबरू